डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पिछले हफ्ते मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताई थी, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताई थी और संधारित्रों को जोड़ने की समांतर तथा श्रेणी क्रम विधि बताई थी। उसी के चलते आज मैं आपको संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन बताऊंगा कि संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी बैटरी से जुड़ी हो और बैटरी से जब नहीं जुड़ी हो तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन। अब हम इसके लिए दो कंडीशन पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? जब परावैद्युत पट्टी को प्लेटों के बीच रखा हो और बैटरी से जोड़ा गया हो तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, और जब परावैद्युत पट्टी को प्लेटों के बीच रखा गया हो तथा बैटरी उस समय जुड़ी नहीं हो तो क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहले हम उसके सूत्र से जानते हैं। आवेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ CV²। लेकिन मैं यदि ये तो संधारित्र की धारिता है, ये इसके स्थान पर यदि मैं वायु में संधारित्र की धारिता ले लूं तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ C0। V की जगह क्या हो जाएगा? V0²। ठीक हो गया। लेकिन इस V की जगह में क्या रख सकता हूं? Q/C। तो रख दीजिए, V की जगह क्या रख देंगे हम? Q0/C0। क्यों रखेंगे? क्योंकि C = Q/V, V = Q/C और V0 = Q0/C0। क्लियर है? तो ये इस प्रकार मैं यदि रख दूं तो ये हो जाएगा हाफ C0 Q0² C0²। C0 से C0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक। अब ये तो हमारा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन मैं ये जो C0 है और V0 है ये वायु में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है, ये उसके पश्चात विभवांतर है। ठीक है, ये आवेश है। अब होता क्या है कि यदि मैं इन परावैद्युत पट्टी को प्लेटों के बीच रखकर बैटरी से जोड़ दूं तो जब बैटरी से हम इस परावैद्युत पट्टी को जोड़ दें तो ऐसा करने से क्या होता है कि प्लेटों के बीच जो V0 रहता है वो तो नियत रहता है, कांस्टेंट। ठीक हो गया। और तब जो हमारी जो संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी, संधारित्र द्वारा जो ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? U = हाफ C0 V0²। ठीक। लेकिन C हमारा चेंज नहीं हो रहा है, C की जगह C रखा है हमने, और C हमारा संधारित्र की धारिता है, V0 हमारा नियत है। तो ये हो जाएगा हमारा C बराबर क्या था, हमारा सूत्र क्या आया था? KC0। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो C की जगह क्या रख देंगे? KC0 V0², अर्थात ये हो जाएगा KU। उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है। बैटरी से परावैद्युत पट्टी को जोड़ने पर संधारित्र की ऊर्जा K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं U = हाफ CV0²। V0 नियत था, C की जगह हम जानते हैं KC0 होता है, तो KC0 रखा तो ये वैल्यू जो होती है वो KU0 की होती है। ठीक, ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि बैटरी हटा दें
बैटरी हटा देने पर, यहाँ बैटरी जुड़ी थी, यहाँ बैटरी हमने हटा दी है, तब क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ CV²। ये था, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा C में तो चेंजेस नहीं हो रहा है ना, वो माध्यम वो ये वाई में नहीं ले रहे इस समय हम संधारित्र की धारिता ले रहे हैं सीधे। तो ये हो जाएगा हमारा U0/K। भाई U बराबर इतना हो रहा था ना, तो मैंने इसको ये लिख दिया है, ठीक तो है। तो ऊर्जा K टाइम्स घट जाती है, ऊर्जा घट जाती है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसका मैं आपको एक सरल ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको किसी ने आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसमें सारी चीज़ों में किस प्रकार संधारित्र की धारिता आवेश में और ऊर्जा में और विद्युत क्षेत्र में और विद्युत बल में और पृष्ठ घनत्व में, इनमें क्या परिवर्तन होता है जब बैटरी से उस परावैद्युत पट्टी को जोड़ा हो, जब बैटरी से हटा दिया हो, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी टेबल बन गई है। परावैद्युत पट्टी प्लेटों के बीच रखकर बैटरी से जोड़ने पर धारिता में क्या चेंज होगा, आवेश में, विभवांतर में, ऊर्जा में, विद्युत क्षेत्र में, बल में और ऊर्जा घनत्व में। पहले क्या थी, बाद में क्या थी और बढ़ेगी या घटेगी। तो संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी नहीं रखी हो, पहले कह रहा है, तो C0 बराबर होता है ε0/d। ये मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन बाद में क्या होगा, जब परावैद्युत पट्टी जुड़ जाएगी तब क्या होगा, C बराबर K ε0/d। यानी कि ये सूत्र किसका है, C का, तो K C0 हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ, K टाइम बढ़ जाती है। भाई संधारित्र की धारिता कब बढ़ती है, जब प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया हो, तो K टाइम बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, धारिता। अब क्या है, तो ये तो धारिता हो गई, K गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना, K गुना बढ़ेगी, ठीक है। अब चार्ज में, आवेश में क्या फर्क होता है, हम जानते हैं आवेश क्या होता है, पहले CV C0 V0, ठीक है। और बाद में क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। तो C का मान क्या हो रहा है परावैद्युत पट्टी रखने पर, KC0 गुना, तो ये V0 तो बराबर KQ0। भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, Q बराबर CV, C का मान क्या था KC0, क्यों KC0, क्यों परावैद्युत पट्टी रखी है, तो KC0 गुना हो जाएगा, V0 हो जाएगा, V का V0 हो जाएगा। तो ये मान किसका है, Q0 का है, तो ये रख दिया, तो ये K गुना बढ़ जाएगी। ठीक, आवेश में K गुना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अब है विभवांतर। तो विभवांतर पहले क्या था, V0, बाद में क्या रहेगा, नियत रहता है कहता है। तो इसमें सेम, कोई परिवर्तन नहीं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आगे के लिए कंपटीशन के लिए भी सही हो जाएगा ये। अगला है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा में क्या होता है, U0 बराबर क्या होता है, हाफ C0 V0²। बाद में क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ कितना, CV0²। तो बराबर C की जगह क्या है, परावैद्युत पट्टी रखने पर KC0 V0² बराबर कितना हो जाएगा, KU, यानी कि K गुना बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अगला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर V0/d। तो बाद में भी क्या रहेगा, E0 बराबर V0/d बटे d। तो सेम, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, अगला है
विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल को हम किससे दिखाते हैं? एफ नॉट लिख देंगे यहाँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो सिग्मा की जगह क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बल भी के गुना बढ़ेगा। ठीक, अब लास्ट है हमारा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? यू नॉट इक्वस टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व। बाद में क्या हो जाएगा? यू बराबर के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो बराबर के यू, के गुना बढ़ जाएगा। अब इसमें यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो बताओ भाई। सीधी सी बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि परावैद्युत पट्टी को प्लेटों के बीच रखने पर यदि हम बैटरी से जोड़ दें तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है, उसका आवेश में कितना परिवर्तन होता है, विभवांतर में, ऊर्जा में, विद्युत क्षेत्र में, बल में और ऊर्जा घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो ये याद कर लेना आप। अब ये तो हो गया बैटरी से जोड़ने पर। अब हम बैटरी हटा दें, यदि परावैद्युत पट्टी रखी हो प्लेटों के बीच और बैटरी को हम हटा दें तो इन सब में क्या परिवर्तन होगा। अब ये लिखा है प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर तथा उस समय जब बैटरी परिपथ से नहीं जुड़ी हो या हटाई गई हो तब उसकी धारिता में, आवेश में, विभवांतर में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल में, ऊर्जा घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो हम जानते हैं कि धारिता जब परावैद्युत पट्टी नहीं रखी थी तब क्या हो रही थी? बाद में क्या हो जा रहा था? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर के सी नॉट, के गुना बढ़ जा रही थी, तो इसमें भी बढ़ेगी। ठीक, धारिता में बैटरी से हटा दो या जोड़ दो, कोई पर के गुना बढ़ेगी। आवेश क्या था? पहले क्यू नॉट था, उसके बाद भी क्यू नॉट हो रहा था। परावैद्युत पट्टी रखने पर क्या हो रहा था? सेम, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा था? विभवांतर। विभवांतर का मान क्या था? क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। तो वी नॉट इक्वस टू क्यू नॉट अपॉन के सी नॉट, सॉरी ये के था, सी, के सी नॉट। तो वी जीरो वी नॉट अपॉन के, अर्थात क्या होगा बताइए? के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, विभवांतर घट जाएगा। अगला है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है? विद्युत क्षेत्र हमारे पास था वी ई नॉट इक्वस टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाद में क्या चेंज हो रहा था? ई इक्वस टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वस टू के टाइम्स घट जाएगा, ये घट जाएगा। क्या घटेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या घटेगा? विभवांतर। कोई परिवर्तन किस में नहीं होगा? आवेश में। धारिता बढ़ेगी। अब आता है विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल। विद्युत बल में क्या परिवर्तन हो रहा था? एफ इक्वस टू एफ बराबर कितना था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाद में भी क्या हो रहा था? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ नॉट। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला आता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व कितना है?
हम जानते हैं पहले कितना था, यू नॉट बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, और बाद में कितना हो रहा था, हाफ 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, ई का मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन के का स्क्वायर, के से एक के रह जाएगा तो ये यू नॉट अपॉन के हो जाएगा बराबर घट जाएगा। क्या घटेगा, घट जाएगा ऊर्जा घनत्व। अभी इसमें 2 टॉपिक और रहे हैं, कौन कौन से, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा पहले कितने थी, U बराबर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट 0 नॉट, U इक्वल्स टू बाद में कितना हो रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 KC नॉट, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा U नॉट अपॉन के, अर्थात घट जाएगी। और लास्ट में है आपका पृष्ठ घनत्व सिग्मा। सिग्मा में क्या परिवर्तन होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, इतना होता है, ये में हम गॉस की प्रमेय में भी पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक, अब इसमें आपको जहाँ पर समझ में ना आए तो वहाँ आप बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। याद रखना कि प्लेटों के बीच जब बैटरी जुड़ी हो पराविद्युत पट्टी से, और प्लेटों के बीच पराविद्युत पट्टी रखने पर जब नहीं जुड़ी हो, बैटरी नहीं जुड़ी हो, तो क्या परिवर्तन होता है। तो बैटरी से जुड़ा होगा तो हमारा इसमें सेम क्या क्या रह रहा है, इसमें सेम क्या है, विभवांतर सेम रहेगा, विद्युत क्षेत्र सेम रहेगा। अर्थात बैटरी से जोड़ने पर, किसी परावैद्युत पट्टी को प्लेटों के बीच रखकर बैटरी से जोड़ने पर उसके विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि बैटरी हटाने पर और बैटरी नहीं जुड़ी हो तो वैसी स्थिति में हमारा आवेश में और विद्युत बल में और पृष्ठ घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखना। तो इसमें एक अब लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ते हैं, आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, यानी कि ऊर्जा घनत्व कितना होता है। फिर इसके बाद इसमें 2 टॉपिक रह जाएंगे, संधारित्र के उपयोग और वांडी ग्राफ जेनरेटर, ये मैं फिर बाद में पढ़ाऊंगा। आज पहले एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। ये है आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जब हमारे पास समांतर पट्ट एक संधारित्र हो, उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के बीच में वो समांतर प्लेट संधारित्र रखी हो और उसमें ऊर्जा घनत्व हमें की गणना करनी हो, तो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब जब प्लेटों के बीच जब विभवांतर V हो, ठीक है, तो उन प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा रहती है वो कितनी रहती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। U बराबर हाफ CV स्क्वायर, आवेशित संधारित्र की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो C का मान हमारा कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। ठीक, लेकिन यदि हमारे पास उन प्लेटों के बीच की दूरी D हो और उनके बीच विभवांतर V हो, तो उसमें उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, E बराबर V अपॉन D। तो यहाँ से V का मान मैं निकाल दूंगा, V बराबर क्या हो जाएगा, ED। ठीक, तो इस प्रकार अब ये V का मान यहाँ रख दूँ मैं, V का मान कितना है, ED का स्क्वायर। तो ये हमें बराबर कितना मिल जाएगा,
इतना मिल जाएगा और डी इतना मिल जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इतना रह जाएगा। अब प्रति एकांक, प्रति, ये प्रति का चिन्ह होता है, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व की गणना करनी हो तो U बराबर हो जाएगा U बटे ए डी। ए क्या है? क्षेत्रफल। डी क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल। डी क्या है? घनत्व। U क्या है? आपकी ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा आयतन, नहीं सॉरी यहाँ डी दूरी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। भाई हमें ऊर्जा घनत्व की गणना करनी है तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ऊर्जा बट्टे आयतन को क्या लिख दिया हमने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। तो U बराबर हो जाएगा ये हाफ, यदि प्लेट भी रखी हो तो K एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर का क्यूब। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा का घनत्व होता है वो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी के रूप में होता है। यदि मैं ऊर्जा घनत्व की बात करूं प्रति एकांक में तो फिर हमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है ऊर्जा घनत्व। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चलकर आपको कुछ नया पढ़ाएंगे और अगले टॉपिक में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विद्युत चालन आपका स्टार्ट होगा। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। थैंक यू। जहाँ डाउट हो कमेंट कीजिए।